हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग टाइज। आज मैं आप लोगों को ये क्यूट सा ए लाइन बेबी फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। इसको मैंने 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के लिए बनाया है। ए लाइन शेप है इसकी। देखिए, गले से मैंने इसको स्टार्ट करा है और ये नीचे को इसके फंदे बढ़ाते हुए आई हूँ। बटरफ्लाई डिज़ाइन इसमें मैंने डाला है और ये देखिए यहाँ पे भी नीचे वी शेप आई है। तो चलिए बनाते हैं इसको। बेबी स्वेटर बनाने के लिए ये मैं ओसवाल की स्मार्ट बेबी वूल यूज़ कर रही हूँ। 4 प्लाई की ये ऊन है और शेड नंबर 67, डाई लॉट नंबर है 2 और 10 नंबर की सिलाई में मैं इसको बना रही हूँ। 74 स्टिचेस मैंने इसमें डाले हैं, 74 फंदे डाले हैं। 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी मैं इसकी बना चुकी हूँ आपको, और मैं आगे दिखा देती हूँ कि कैसे बनानी है। पहला फंदा मैंने उतार लिया है, धागा पीछे किया और सारे फंदे ऐसे ही मैं सीधे सीधे बुन के ले जाऊंगी। इसमें मैं दोनों तरफ आई कॉर्ड बना रही हूँ। आई कॉर्ड बनाने से जो ये किनारियां हैं बहुत नीट एंड क्लीन आती हैं। तो लास्ट के 2 फंदों में मैं वही बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। जो आपको हर सिलाई के एंड में और स्टार्टिंग में आपको करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इस सिलाई के एंड में मैं आपको मिलती हूँ। इसको ऐसे ही सीधे सीधे बना लेती हूँ। तो ये देखिए, लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं। सेकेंड लास्ट को मैं उतार लूंगी और लास्ट वाले को ऐसे बुन लूंगी। हर सिलाई के एंड में हमें ऐसे ही करना है, चाहे वो उल्टी सिलाई हो या सीधी सिलाई हो। और अब ये बैक साइड है, बैक साइड में हमें ये पहले 2 फंदे उल्टे बुनने हैं और बाकी सारे फंदे हम लास्ट के 2 फंदों तक सीधे बुन के लेके जाएंगे। तो ये सिलाई मैं ऐसे पूरी सीधी बना लेती हूँ लास्ट के 2 फंदे रहने तक। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए, इसमें भी लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं। धागा अपनी ओर किया और ये सेकंड लास्ट फंदे को उतार दिया। धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब फ्रंट साइड धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा हमने उतारा था इसको हम सीधा बुन लेंगे। और अब यहाँ पे हम एक बटन होल बना लेते हैं। तो इसके मैंने जो बटन बैंड है वो 7 फंदों का बनाऊंगी, 4 और 3 7। तो पहले मैं यहाँ पे ये 4 फंदे बुन लेती हूँ और धागा मैंने ये इसके चारों ओर ऐसे लपेटा और ये 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। दो फंदों को एक साथ बना लिया और फिर आगे सीधे सीधे सारी सिलाइयाँ बनाते गए। पूरी सिलाई में सीधी सीधी बना के वही लास्ट के 2 फंदे बुनने तक रखूंगी और सेकंड लास्ट फंदे को उतार लूंगी और लास्ट वाले फंदे को बुन लूंगी। इस तरह से ये मैं टोटल बॉर्डर की 8 सिलाइयाँ बुनूंगी। ये 2 मुझे मिल गए हैं, मतलब मैंने ये चौथी सिलाई में बना रही हूँ। 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, टोटल 8 सिलाई हो जाएगी। ये 1 2 दिख रहे हैं, ये टोटल मेरे को 4 दिखेंगी, 4 धारियां यहाँ पे दिखेंगी। उतना बना के फिर आगे फंदे कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो बॉर्डर में पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 7 फंदे जो ये बटन बैंड के हैं ये मैंने स्टिच मार्कर से अलग कर दिए हैं। तो इनको मैं अब बनाना शुरू करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे हमें फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा मैंने उतार लिया सीधा और दूसरा बुन लिया। ये बाकी फंदे भी ये तो सारे ही सीधे जा रहे हैं। मार्कर को इधर पास कर लेते हैं अभी। अब हमें क्या करना है, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और फिर से 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे।
धागा आगे, ये दो फंदे सीधे। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। फिर मैं उल्टी सिलाई में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो अब ये बैक साइड, पहले दो फंदे उल्टे बना लेंगे, उसके बाद धागा पीछे किया और बॉर्डर के फंदों को हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे। ये जो दो फंदे हमने उल्टे बुने थे, सॉरी सीधे बुने थे, इनको हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। जो दो फंदे उल्टे बुने थे उधर से सीधे बुने थे, इधर से इनको उल्टा बुन लेंगे। और ये जो धागा हमने यान ओवर जो करा था, जो अपने ये जाली सी बनाई थी, इसको धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। फिर धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये फंदा सीधा, उधर से हमें उल्टा दिखेगा ये। धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, उधर से ये सीधा है तो इधर से उल्टा बुन लेंगे स्क्वायर, सॉरी उधर से हमने ये यान ओवर करा था, इस धागे को हम ऐसे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, उधर से हमें ये उल्टा दिखाई देगा। तो इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बना लेते हैं। दो फंदे उल्टे और जो यान ओवर हमने धागा करा था, ये एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, जो यान ओवर करा था इसको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई बना करके और बॉर्डर के साथ फंदे बना के मैं आपको अगली सिलाई में मिलती हूँ। तो दो सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये तीसरी सिलाई है। पहली सिलाई में हमने जाली डाली, दूसरी सिलाई में हमने दो उल्टे और एक सीधा फंदा बुना। अब ये तीसरी सिलाई है, तो इसमें पहले हम बॉर्डर के फंदे बुन लेते हैं। पहला फंदा उल्टा था, मैंने उसको उतार लिया और ये बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लगाया था। अब हमें दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उल्टी साइड में आपको मिलती हूँ, वहाँ बताती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए चौथी सिलाई, बॉर्डर के फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब हमें क्या करना है, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, इसी तरह से इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए पांचवी सिलाई, चार सिलाई मैं बना चुकी हूँ, पांचवी सिलाई है। बॉर्डर बना लिया। अब इसमें दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, जैसे हमने तीसरी सिलाई बनाई थी वैसे ही इसको हम बना लेंगे। दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस तरह से बनाते हुए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए सिक्स्थ रो आ गई है। बॉर्डर के फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब आगे बुनती हूँ ये दो उल्टे, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुन लेते हैं, और एक सीधा, धागा अपनी ओर किया, दो फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया, दो फंदे सीधे बना लिए। इसी तरह से ये छठी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ मैंने ये बना ली हैं। अब हमें क्या करना है सातवीं सिलाई में,
ये पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया और दूसरा फंदा सीधा बुन लिया, और अब बाकी की पूरी सिलाई हम सीधी बुन के ले जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने कोई उल्टा सीधा नहीं करना है कुछ भी, सारे फंदे हम सीधे बुन के लेके जाएंगे। तो और सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई भी सीधी, 4 सिलाइयाँ हमें सीधी सीधी बुननी है दोनों तरफ से। और आई कॉर्ड का ध्यान रखते हुए आप ये 4 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बना लीजिए। मैं भी बना लेती हूँ, तो ये बना करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये 10 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, 6 सिलाई ये और 4 सिलाई ये उल्टी उल्टी। अब इस पैटर्न को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम ऐसी जाली डलेगी जैसे हमने यहाँ बनाया था, और उसके बाद जैसे हमने इधर सारा बनाया था वो आगे बनाएगा। इस पैटर्न को हम 3 बार और बनाएंगे, इसी पैटर्न को हम 3 बार और रिपीट करेंगे। टोटल 4 पैटर्न बनेंगे। तो फिर से वैसे ही जैसे हमने यहाँ बनाया था उसी तरह से बनाते हुए इसको लेके जाते हैं। पहला फंदा मेरा यहाँ पे उल्टा है तो मैं इसको उल्टा उतार रही हूँ, आपका सीधा होगा तो सीधा उतार लीजिए। दूसरा फंदा भी हम इसको बुन लेते हैं। तो ये बॉर्डर के साथ फंदे मैं बना लेती हूँ। तीन, 7 फंदे मेरे बन गए हैं। तो अब वैसे ही सेम वही तरीका है, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, और फिर से ये 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे। इसी तरह से मैं ये पूरा पैटर्न रिपीट करूंगी। इसमें मेरा लास्ट में एक फंदा बचेगा तो मैं उस वहां पे लास्ट में 3 सीधे कर लूंगी। तो इस पैटर्न को मैं ऐसे ही बनाती जाती हूँ और 3 बार इसको मैं रिपीट कर लेती हूँ, और टोटल 4 पैटर्न बन जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आगे का डिवीजन आपको समझाऊंगी। इसको पूरा ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने ये पूरी कर दी है। 4 बार मैंने ये फंदे बढ़ाए हैं, 1 2 3 4, 10 सिलाइयों का मेरा एक ये पैटर्न था, तो ये मैंने 40 सिलाइयाँ बना ली हैं। और मेरे यहाँ पे टोटल फंदे हुए हैं 311। तो 311 फंदों को मैंने डिवाइड करा है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये स्लीव है, ये बैक है, ये दूसरी स्लीव है, और ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने कितने फंदों में इसको डिवाइड करा है। तो ये मैंने पहला मार्कर लगाया है, फ्रंट पार्ट को अलग करा है और ये स्लीव से, ठीक है। तो ये मैंने पहला मार्कर लगाया है 53 फंदों के बाद, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे 53 फंदे हैं, बाजू में मैंने ये 50 फंदे रखे हैं, ठीक है। बैक में मेरे 105 फंदे हैं, और फिर से बाजू में 50 फंदे, और फ्रंट साइड में ये 53 फंदे रखे हैं। तो अब मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। ये बाजू इसकी हम अलग करेंगे। तो बाजू अलग करने के लिए चलो इसको बनाते हैं। धागा पीछे किया, ये मैं आई कॉर्ड बना रही हूँ। तो ये पहले 7 फंदे जो हैं हमारे बॉर्डर के हैं, 6 और ये 7। अभी मैं इसको सीधा ही बुन रही हूँ, इसको हम अलग करेंगे। तो एक सिलाई सीधी बुन के ले जाऊंगी उधर को, और वापसी में उल्टी सिलाई हो जाएगी। तो पहले हम इसको फ्रंट पार्ट को अलग कर लेते हैं बाजू से, और बाजू को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये यहाँ तक के फंदे बुन लाती हूँ, फिर इससे आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ तक मैं आ गई हूँ। मार्कर को अभी मैं इधर पास कर देती हूँ, और अब ये बाजू के फंदे बुन लेते हैं। बाजू के फंदे हमें यहाँ तक बुनने हैं। ये जो मार्कर लगाया है यहाँ तक मैं इसको बुन के ले आती हूँ। तो ये देखिए, लास्ट में आ गई हूँ। अब ये मार्कर को मैं हटा दूँगी, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी बाजू के फंदे अलग हो गए हैं। यहाँ से लेके ये मार्कर तक मेरे बाजू के फंदे अलग हो गए हैं। मैं ये बाजू बना लेती हूँ।
इसमें आगे डिज़ाइन भी डालूंगी, वो सब एडजस्ट करके मैं आपको दूसरी बाजू में सिखाऊंगी कि मैंने ये बाजू कैसे बनाई है। तो ये देखिए, ये बाजू मैंने बना ली है। ये डिज़ाइन डाला है मैंने इसमें, इसको बटरफ्लाई डिज़ाइन कहते हैं। अब मैं इसको आपको अगली बाजू में सिखाती हूँ कि कैसे बनाना है इसको। तो आपको याद होगा कि यहाँ तक तो ये मैंने पल्ला बना लिया था, फिर इसके बाद मैंने ये बाजू स्टार्ट करी थी। अब इस पल्ले को हम फ्रंट पार्ट को जो है बैक वाले पार्ट से इसको हम अब इसको जोड़ दो। इसको जोड़ने के लिए ये धागा मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो अभी तो हम इसको सीधा ही बुन के ले जाएंगे, क्योंकि हम सीधी सिलाई ही बुन के लाए हैं यहाँ पे। तो इसको मैं बाजू तक, जहां तक मेरी स्लीव है वहां तक इसको बुन के ले जाती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए, मैं बैक पार्ट मैंने पूरा बुन लिया, इसके लास्ट में आ गई हूँ। मार्कर को अभी मैं इधर पास कर दूंगी, और ये स्लीव के भी मैंने इसमें 50 फंदे रखे थे, तो इनको भी मैं बुन लेती हूँ। लेकिन इसके में मैं एक फंदा बीच में कम कर दूंगी, कहीं पे भी एक बीच बीच में एक फंदा मैं कम करूंगी, 2 फंदे इकट्ठे बुन लूंगी। डिज़ाइन के हिसाब से मेरे को ये करना है। तो ये देखिए, मैं लगभग सेंटर में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ये 2 फंदे एक साथ बुन लेती हूँ। ये एक फंदा कम हो गया। तो अब ये मेरे पास 50 में से 49 यानी 49 फंदे मेरे पास ये रह जाएंगे। तो इनको बना के मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए, ये सिलाई मैंने पूरी बना ली है। अब इस मार्कर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम निकाल देंगे। अब ये मार्कर तक, इस मार्कर तक मैं ये सारे फंदे उल्टे बना के ले जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डिज़ाइन सेट करूंगी। तो सीधी सिलाई में आकर के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए, बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीप्लाई में फंदे चाहिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करते रहिए आप, 5 5 फंदे ऐसे गिनते रहिए। जैसे 5 फंदे गिन लिए, फिर 5 फंदे गिन लिए, इस तरह से गिनते गिनते, और 2 फंदे हमें उससे फालतू चाहिए। तो मेरे पास इस टाइम पे 49 फंदे हैं। तो इसमें मैं फिलहाल पहला फंदा मैंने उठा लिया, और एक फंदा और मैं सीधा बुन लूंगी, जिसको कि मैं आगे घटा दूंगी। तो अब हमें क्या करना है कि धागा अपनी ओर करा, और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हमें 5 फंदे उतार लेने हैं। 1 2 पर्ल वाइज उतारने हैं, 3 4 और ये 5 5 फंदे उतार लिए। अब फिर से 5 फंदे उल्टे, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 5 फंदे पर्ल वाइज उतार लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और अब हम फिर से ऐसे इसको धागे को आगे लाएंगे, और 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे उतार लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और 5 फंदे हम फिर से इस धागे को ऐसे आगे ला करके बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 फंदे बुन के फिर से 5 फंदे हम उतार लेंगे, और 5 फंदे उतार के इनको हमने फिर से बुन लिया। तो ये लास्ट में 2 फंदे हैं, इनको मैं सीधे बुन लूंगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनूंगी। इस डिजाइन की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही जाएंगी। उल्टी तरफ से आप सारी सिलाइयाँ ऐसे ही बनाना, उल्टा उल्टा बुन के
सारी सिलाई बुन लेनी है। तो अब हम इसकी तीसरी सिलाई में हैं। तीसरी सिलाई बिल्कुल पहली सिलाई की तरह ही बनेगी। 5 फंदे उल्टे, और ये 5 फंदे हमने ऐसे उतार लेने हैं। इसी तरह से इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी हैं। ये हमें 2 धागे हमें ऐसे दिख रहे हैं। इन धागों को हल्का ढीले हाथ से आप बनाइए, ज़्यादा टाइट हाथ इसमें मत रखना। अब हम 3 सिलाई बना चुके हैं। चौथी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। इसको मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। 4 सिलाइयों में मेरे को ये 2 ऐसे धागे दिख रहे हैं। ऐसी ही सेम 4 सिलाइयाँ हमें और बनानी है। 4 नहीं, अब 3 सिलाई बनेगी। 3 सिलाइयाँ और ऐसी बना करके उन 3 सिलाइयों में मुझे ये 4 धागे ऐसे दिखाई देंगे। जैसे ये अभी 2 दिख रहे हैं। अब एक सीधी बुन के ले जाऊंगी, तीसरा हो जाएगा, फिर उल्टी लाऊंगी, फिर सीधी बुनूंगी, फिर जब उल्टी सिलाई आएगी उसमें मैं आपको मिलूंगी। 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट होएगा। तो फिर मैं 8वीं सिलाई में आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए 7 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। 7 सिलाइयों में मेरे को ये 4 धागे ऐसे मिल गए हैं। ठीक है। अब मैं आ गई हूँ इसकी बैक साइड में। अब बैक साइड में कैसे बनाना है इसको आप ध्यान से देखिए। पहले 2 फंदे हमने यहाँ से सीधे बुने थे, तो हम इनको सीधा ही बुन, उल्टा ही बुन लेंगे। इसको इधर से उल्टे दिख रहे हैं, तो इनको हम उल्टा बना लेते हैं। अब 5 फंदे हमने ये उल्टे बनाए थे इधर से, और इधर से भी हम इनको उल्टा बना लेते हैं। अब ये 5 फंदे, अब ये जो 5 फंदे हैं जो हमने उतारे थे, बिना बुने उतारे थे, अब उनमें हमने क्या करना है, पहले हम ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। 1 और 1, 2। अब क्या करना है हमें, जो ये 4 धागे हैं, 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों को हम ऐसे सिलाई पे ले आएंगे। ठीक है। अब हम जो बीच वाला फंदा था हमारा, इसके साथ हम एक साथ बुन लेंगे इसको ऐसे। और अब बाकी 2 फंदे उल्टे, अगले ये 5 फंदे भी हमारे इस साइड से उल्टे ही आएंगे। पांच 5 फंदे हमने ये उल्टे बुन लिए। अब हम फिर से यहीं पे आ गए हैं। पहले हम 2 फंदे ये वाले हम उल्टे बुन लेंगे। अब ये जो 4 धागे हैं, इनको हमने उठाया है और ऐसे इस सिलाई पे ले आए, और ये छूट गए, इन दोनों को भी उठा लाती हूँ। अब इन चारों धागों को इस बीच वाले फंदे के साथ हम एक साथ ऐसे बुन लेंगे। ठीक है। अब ये 2 फंदे भी बुन लेते हैं उल्टे, अगले 5 फंदे भी बुन लेते हैं जो हमने उधर से उल्टे बुने थे। उसके बाद 2 फंदे हम और उल्टे बुनेंगे। अब ये जो चारों धागे हैं, ये इन चारों को हम सिलाई पे ऐसे ले लेंगे, और इनको ये बीच वाले फंदे के साथ एक साथ बुन लेंगे। उसके बाद 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर अब ये 5 फंदे उल्टे बुनेंगे जो हमने उधर से उल्टे बुने थे, इनको भी हम इधर से उल्टे बुन लेते हैं। 5, 4 हुए हैं, ये 5। अब ये वो 5 फंदे हैं जो हमने नहीं बुने। ठीक है। इनमें से भी अब हम इन दोनों फंदों को
बुन लेते हैं। और ये चारों धागे हमने ऐसे उठा लिए इसमें और इस सिलाई पे डाल दिए। और ये बीच वाले फंदे के साथ इसको मैं ऐसे ही उल्टा बुन लूंगी। फिर इनको बुन लेते हैं। और ये लास्ट के दो फंदे, इन्हें भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमें बटरफ्लाई सी दिख रही है अभी। और हम आगे बनाएंगे तो अभी और अच्छे से हमें दिखाई देगी। अब हम बनाना इसी तरीके से है, पर ये यहाँ बनाएंगे, इधर। ये जो 5 फंदे हमने बुने थे, अब इसके ऊपर बनाना है इनको। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें नवी सिलाई में थोड़ा सा चेंज करना है। ये हम 2 फंदे सीधे बुनते आ रहे थे, इनको सीधा ही बुनेंगे। अब की बार हम इन फंदों को उतार लेंगे, जो हमने पिछली बार बुने थे 5 फंदे। पिछली 8 सिलाइयों में हम इनको बुनते आ रहे हैं ना, इनको अब हम इस बार उतार लेंगे। 1 2 3 4 5। और इन 5 फंदों को हम बुन लेंगे। ये वाला धागा थोड़ा सा ढीला ही रखना। 1 2 3 4 और ये 5। 5 फिर हम, अब इस बार हमने बुन लिए ना, इसके ऊपर वाले बुन लिए थे जो हमने यहाँ पे पिछली बार छोड़े थे। इस बार इन 5 फंदों को हमने बुन लिया और अगले 5 फंदों को हम उतार लेंगे, जो हमने पिछली बार बुने थे। इस बार हमने उतार लिए और इस बार इनको बुन लेंगे। इसको थोड़ा खींच के रखने के लिए आप इन फंदों को ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये धागा थोड़ा ढीला आएगा। 5। फिर से वही, इनको हम उतार लेंगे और अगले 5 फंदों को हम बुन लेंगे। ठीक है, ये जो बटरफ्लाई बनाई थी, इसके ऊपर इस बार हमने बुन लिया और इस बार हम इनको उतार देंगे। और इनको बुन लेंगे। जो पिछली बार उतारे थे फंदे हमने, उनको इस बार हम बुन लेंगे। और ये वाले 5 फंदे जो हमने बुने थे, इनको हम इस बार उतारेंगे। लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, इनको हम सीधा ही बुन लेंगे। तो जैसे हमने ये 8 सिलाइयाँ बनाई थी, वैसे ही फिर से ये 8 सिलाइयाँ हमने बनानी है। इस बार हमारी हमारी ये डिब्बी चेंज हो गई है। पहले इस डिब्बी में हमने बटरफ्लाई बनाई थी, अब की बार हम इस तरफ बनाएंगे। तो सेम तरीका है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे अभी मैंने बताया। जैसे अभी मैंने 4 सिलाइयाँ बताई हैं, सॉरी 8 सिलाइयाँ जो ये बताई हैं। और ये उसके बाद ये 9वीं सिलाई भी मैंने आपको बता दी है कि कैसे हमने अपनी डिब्बी चेंज करनी है। इस बार जो हमने पिछली बार फंदे बनाए थे, उनके ऊपर अब हमने उतारने हैं। तो ये देखिए 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक फंदा कम कर रही हूँ। ये 2 फंदे जो सीधे बनाए थे, इनमें से एक फंदा मैं कम कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आपने ये नीचे तक ऐसे ही ले जाना है तो ले जा सकते हैं। मैं यहाँ इस बाजू में एक ही फंदा घटाऊंगी, ये वाला जो एक मैंने स्पेयर में बुना था। अब इसके बाद मैं कोई फंदा नहीं घटाऊंगी और एंड में जाके घटाऊंगी जब ये बाजू में पूरी बना लूंगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि लास्ट में कैसे करना है। अभी इस डिज़ाइन को मैं ऐसे ही बनाते हुए लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ बटरफ्लाई बनाई थी, इस बार मैंने ये 5 फंदे उल्टे बना लिए हैं। इस बार अब अगले बॉक्स में, सॉरी, हाँ, इस बॉक्स में मैंने ये 5 फंदे ऐसे ही उतार लेने हैं।
ठीक है, ये उतार दिए। अब अगले 5 फंदे में बुन लूंगी। इसी तरह से ये सिलाई पूरी बना लेती हूँ। लास्ट में भी मैं 2 फंदे घटा लूंगी और ऐसे ही बुनते हुए मैं पूरी स्लीव बना लेती हूँ और फिर एंड में आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया है और आगे इसका बॉर्डर कैसे बनाना है। तो फिलहाल इसको अभी ऐसे ही आगे मैं बनाती हुई जाऊंगी, कोई फंदा मैं इसमें नहीं घटा रही हूँ। तो ये देखिए तो ये देखिए बाजू की लंबाई मैंने पूरी कर दी है। कुल 11 डिज़ाइन मैंने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिज़ाइन मैंने बनाए हैं टोटल। और अब इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं इसमें थोड़े फंदे कम करूंगी। तो इस सिलाई में मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी भी और बीच बीच में फंदे भी कम करती जाऊंगी। हर बॉक्स में मैं एक एक फंदा कम करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 फंदे इसमें घटेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सीधी सिलाई ये जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 फंदे इकट्ठे बुन लिए। एक फंदा मेरा इस वाले बॉक्स में कम हो गया है। अब ये नेक्स्ट बॉक्स की बारी आ गई है, इसको बना रही हूँ। इसमें भी एक फंदा यहाँ पे मैं कम कर देती हूँ। इसी तरह से हर बॉक्स में मैं एक एक फंदा कम करती जाऊंगी। ये यहाँ पे भी 2 का 1 कर दिया। एक फंदा इधर कम कर दूंगी, 2 एक साथ बुन लिए। एक फंदा यहाँ पे कम कर देती हूँ। और एक फंदा यहाँ पे भी कम कर देती हूँ। इस तरह से हर बॉक्स में मैं एक एक फंदा कम करती हुई जा रही हूँ। जैसे ये 5-5 फंदे थे हर बॉक्स में, अब ये मेरे 4-4 फंदे रह जाएंगे। इस बॉक्स में शायद मैं घटाना भूल गई क्या। घटा रहे हैं। एक यहाँ पे भी घटा देती हूँ। अब ये लास्ट बॉक्स है, इसमें भी एक फंदा मैंने ये घटा दिया। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड में अब सीधी सिलाई बनाऊंगी। ये टोटल मेरे पास अब रह गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 38 फंदे मेरे पास अब सिलाई में रह गए हैं। अब दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाते हुए, जैसे मैंने ये बनाई हैं, मैं ये टोटल 8 सिलाइयाँ बनाऊंगी। 1 2 3 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ये मुझे दिखने लगेंगी और फिर एंड में मैं ये फंदे सारे बंद कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको ये जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैं आपस में जोड़ना सिखाऊंगी और उसमें भी फंदे एडजस्ट करेंगे डिज़ाइन के हिसाब से कि उसमें कम करना है या ज़्यादा करने हैं। वो सब फिर उस टाइम पे गिन करके देखते हैं कि क्या करना है उसके बाद। तो ये देखिए बाजू मैंने पूरी कर ली है। ये डिज़ाइन पूरे करके यहाँ पे मैंने हर बॉक्स में एक एक फंदा घटाया था और ये 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाने के बाद सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ने में। तो इधर तो हम सारा जोड़ लाए थे, अब यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं इसको। सिलाई हमारी ये वैसी सीधी जाएगी जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे धागा जोड़ लेते हैं और सिलाई को पूरा सीधा ही बुन लेंगे।
तो देखिए ये सिलाई मैंने पूरी बना ली है। अब मेरे पास सिलाई में टोटल 211 फंदे हैं। 211 फंदों में से 7 फंदे इस बॉर्डर के और 7 फंदे इस बॉर्डर के घटाने के बाद मेरे पास बचेंगे 197 फंदे। तो 2 फंदे मुझे इसमें घटाने हैं, 2 फंदे मतलब कि कम करने हैं अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि 5 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बनेगा और इसमें हमें एज स्टिच लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज में हमारे पास ये बॉर्डर हैं। तो 2 4 6 7 ये हो गए, 7 फंदे हो गए हमारे बॉर्डर के। अब हम इसको उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो ये फंदे हम 2 फंदे हम कम कर लेंगे तो हमारे पास 195 फंदे बचेंगे। उन 195 फंदों में हम इस डिज़ाइन को एडजस्ट कर लेंगे। 5-5 के मल्टीपल में बनने हैं तो ये डिज़ाइन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब ये फ्रंट पार्ट का एक फंदा हमारे पास रह गया है और एक फंदा इधर से बैक पार्ट का लेकर के इन दोनों को हम एक साथ बना लेंगे। ऐसे करने से हमारे फंदे भी एडजस्ट हो जाएंगे और ये जो आपस में नीटली जुड़ भी जाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरी सिलाई बुननी है, उल्टी सिलाई पूरी बुनी जाएगी। और जब हम यहाँ पे आएंगे ये बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी एक फंदा बैक का लेंगे, एक फ्रंट का लेंगे, दोनों को एक साथ बुन लेंगे तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको मैं बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैं इन 2 फंदों को एक साथ बना लेती हूँ इससे। तो अब 2 फंदे कम हो गए हैं और इसमें मेरे पास अब टोटल रह गए हैं बॉर्डर छोड़ने के बाद 195 फंदे। तो ये देखिए बाजू अलग करने के बाद ये इनको अलग करने के बाद अब हमें ये ऐसा दिख रहा है, इसकी लुक ये आई है। अब हम इसको आगे बनाएंगे, इससे आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर के 7 फंदे बना लेते हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया और अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, आई कॉर्ड बनाएंगे यहाँ पे, और बाकी के 5 फंदे भी हम सीधा बना लेते हैं। और 7 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद के 5 फंदे हम पर्ल वाइज उतार लेंगे। जैसे हम उल्टे फंदे उतारते हैं वैसे ही इनको उतार लेंगे इस सिलाई में। और अगले 5 फंदे अब हम फिर से उल्टे बना लेंगे। पांच फंदे फिर से स्लिप करने हैं पर्ल वाइज। जैसे उल्टे फंदे उतारते हैं वैसे ही उतारना है इनको। उतार लिए, अब 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन हम बनाते जाएंगे। बाजू में जैसे ये बनाया था, आपको बताया था मैंने, वैसे ही इसको
पूरा हम आगे बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से ये आगे सेट हो जाएगा। ये पूरी लाइन में बना लेती हूँ। पूरी लाइन बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए पूरी सिलाई मैं यहाँ पे बना लाई हूँ और लगभग लास्ट में आ चुकी हूँ। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये 5 फंदे मैं स्लिप कर लेती हूँ और अब अगले 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ बॉर्डर में हमारे पास 7 फंदे रह गए हैं। धागा पीछे करके अब हम बॉर्डर के इन 7 फंदों को भी सीधा बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन इस सिलाई में एडजस्ट हो चुका है। तो अब आप इसको आगे बनाइए जैसे मैंने ये आपको बाजू में सिखाया था। बाजू में बनाना मैंने आपको सिखाया है, तो उसी तरीके से इसको आप आगे बनाते जाइए। इसकी लंबाई पूरी कर लीजिए। मैं भी इसकी लंबाई पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं बनाने का। जितना बाजू में ये बनाए थे बटरफ्लाइज, उतने ही मैंने ये यहाँ पे भी बनाए हैं और फिर ये बाद में बॉर्डर बना दिया है। 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई हैं और उसके बाद इसको बंद कर दिया है। और फिर ये देखिए इसमें बटन भी लगा लिए। तो देखिए कितना सुंदर ये स्वेटर बन के आया है। देखिए, तो बनाइए आप भी। थैंक यू।